इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज का जो सेशन है सर, आज मैं आपको बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम निफ्टी को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी की, और फिर हम देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा। इन तीनों को अच्छी तरह समझाऊंगा। प्राइस सेक्शन और ऑप्शन चेन का डेटा इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कोई भी लेवल जो है वो नहीं बचेगा जो आपको नहीं पता हो। इंपॉर्टेंट लेवल सारे डिस्कस करेंगे, जो जहां से सपोर्ट जो है मार्केट घूम सकता है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट सेशन आज बात करने वाला हूं सर मैं, कल कैसे प्राइस सेक्शन रह सकता है 10 दिसंबर। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा प्राइस सेक्शन के हिसाब से, और ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या बोल रहा है, क्या इशारा कर रहा है, वो अच्छे से डिकोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। फोकस यहाँ होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपको डेली शाम को 5 बजे मिल जा रहा है। ठीक है सर, कल वीडियो क्यों नहीं बना पाए? बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आपकी वीडियो बहुत मिस कर रही है। यार एक्चुअली कल थोड़ा सा फीवर था और वो वाली एनर्जी नहीं थी जो एनर्जी से मुझे वीडियो बनानी होती है, क्योंकि जब तक वो एनर्जी नहीं मेरे अंदर नहीं होगी, मैं आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। तो वही एनर्जी के साथ मैं वापस आ गया। फोकस यहां रखना है। देखो भाई, ये है 30 मिनट का चार्ट। सबसे पहले हमें यहां पे देखना है कि प्राइस सेक्शन क्या बन रहा है। देखो यहां से ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रॉपर वे में हम ऊपर गए। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। यहां से हमने एक रेजिस्टेंस लिया है और मार्केट वापस से एक उस समय नीचे गया पूरा। मैंने आपको बोला कि अब हमने ये मूव दिया है ना, ये वाला मूव, इसके बाद 1-2 दिन शांति रह सकती है। देखो ये हमारा फ्राइडे था। ठीक है, फ्राइडे में शांति से पैसा बना, और ये हमारा मंडे। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, शांति से हमने टाइम आज भी स्पेंड कर दिया। अब हम यहां पे देखते हैं कि हो क्या रहा है। ये देखो भाई, यहां पर आप आओगे, ठीक है, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस है। जैसे जो रेजिस्टेंस लाइन यहां पर आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, जिससे क्या है कि आपको कोई भी देखने में या समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है सर, ये देखो है ना, ये चीज। अब क्या है, देखो यहां पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हो चुका है। 1 सेकंड टाइम, दिस इज योर थर्ड टाइम, दिस इज योर फोर्थ टाइम, दिस इज योर फिफ्थ टाइम। ठीक है, यहां पे 5 बार हम ऑलरेडी क्या हो गया, रिजेक्शन मिल चुका है। यहां पे हमारा ये देखो एक प्यारा सा शोल्डर हुआ, ये आपका एक अच्छा सा हेड बनाने की पूरी कोशिश की, और दिस इज योर शोल्डर नंबर 2। देखो अगेन मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं, देख लो यहाँ पे मार्केट पहले गिरा, ये आपका क्या हुआ, शोल्डर नंबर 1, दिस इज योर हेड। ठीक है, और दिस इज योर शोल्डर नंबर 2, यहां पर सिंपल। ठीक है, जैसे ही कल हम इसके ऊपर ब्रेकआउट देते हैं, ये हम जैसे ही ब्रेकआउट देंगे, हो सकता है हम बड़ी ग्रीन कैंडल से दे दें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहां पे जैसे ही हमने एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया मेरे भाई, यहां पे ये, ठीक है, बड़े आराम से ये टाइप तक का मूव, कितना 24,900। ठीक है, 24,900, ऑलमोस्ट 25,000 तक हम टच कर सकते हैं। देखो 24,900 तक का रेजिस्टेंस है, 24,900 तक हम बड़े आराम से जा सकते हैं। आफ्टर दिस ब्रेकआउट 2 दिन हमने स्पेंड कर दिए हैं, टाइम पास हो चुका है। मार्केट को जिस सपोर्ट को रेस्पेक्ट देनी थी, ठीक है, यहां पे रेस्पेक्ट देनी थी, उसको रेस्पेक्ट मिल चुकी है। जिस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देनी थी, ये आपका भाई, ये आपको गिना दिया मैंने 5 बार, हमने इससे रिजेक्शन मिल गया। मतलब अब ये जो दीवार है, ये अब दीवार थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है। अब यहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट, और वीकेंड वो ऊपर की साइड बड़े आराम से। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है, यहां पर ये सपोर्ट भी है। ठीक है, ये वाला जो सपोर्ट है 24,600 का। ठीक है, अब यहां पे ट्रायंगल पैटर्न भी बनना है, एक तरह से ट्रायंगल पैटर्न है। अब हो सकता है हम यहां से रेजिस्टेंस तोड़ दें और सपोर्ट तोड़ दें, और यहां पे हम एक रेड कैंडल बना दें। चांसेस हैं, लेकिन चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। मुझे चांसेस ऊपर के लग रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है बड़े आराम से, क्योंकि अब हम एक बुलिश टेरिटरी में जा चुके हैं ना। और ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि प्रो के ऊपर जब हम 45 के ऊपर निकलेंगे तो हम बड़े आराम से इसके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, मेरे पास इनफ कमेंट नहीं आए थे उस दिन, इसलिए मैंने इस वीकेंड पे आपको प्रो वाली वीडियो नहीं दी। सिंपल बता रहा हूं, जिस दिन मुझे ये कमेंट मिलेंगे कि हाँ यार सच में आप लोग चाहते हो कि 45% वाला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि उसके ऊपर अगर प्रो की पोजीशन कहां से, ऐसे 45 से नहीं, मैंने आपको बताया कि 20 टच होनी चाहिए। एक बार जैसे ये पोजीशन 20% टच होती है उसकी, उसके बाद जब घूम के 45 पे जाती है, ठीक है, एक बार 20 हुई, 25 तक चलेगी। 20-25 मतलब एक पत्थर की लकीर नहीं होती। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने हिसाब से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन 20 से 25% एक बार जैसे टच हुई, उसके बाद जब ये बढ़ना स्टार्ट होती है और बढ़ के कहां वापस 45 जाती है, तो वहां से एक तरह से पूरा ट्रेंड जो है वो घूमता है और मार्केट एक बड़ा मूव दिखाता है। सेम मैं एफआईएस के साथ भी आपके साथ डालूंगा, रिसर्च चल रही है। देखो मैं आपको यार इन चीजों के ऊपर ना लगभग 4-4, 5-5 घंटे बैठ के रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद कुछ सामने निकल के आता है, और वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। ठीक है, इसके लिए भाई ज्यादा से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दिया करो। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट होगा, है ना, जैसे ही हमारा इस ट्रायंगल का क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, एक बड़ा मूव हम ऊपर की साइड एक्सपेक्ट करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर गलती से यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, है ना, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आए, देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, आपको एक ब्रेकआउट नजर होता हुआ आए, तो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनेगी तो उसको हमें ट्रैप की नज़र से देखना है। ध्यान रखना, सुन लो, लिसन केयरफुली प्लीज, आपसे ही बात कर रहा हूँ, प्लीज इधर देख लो। ट्रैप हम लोग कब समझेंगे, देखो ट्रैप हमेशा वो होता है जब मार्केट क्लियर हमें बता रहा है कि यार ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दिस इज द एरिया जहां से मार्केट बार बार घूम चुका है, ये पब्लिक में आ चुका है, सपोर्ट सबको पता लग चुका है, टीवी में हल्ला हो चुका है, यूट्यूब पे वीडियो बन चुकी है भाई, सबको पता है 24/600 से मार्केट घूम रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे अब बायर्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई जाएगी जिससे क्या होगा, पैनिक क्रिएट हो जाए, भाई कोई है ही नहीं, है ना, खतरनाक पैनिक भाई, बहुत बुरी तरह से, कि भाई मार्केट में कोई बायर्स की हालत खराब हो जाए, जिसने भी प्रॉफिट यहाँ पे बाई किया है उसका स्टॉप लॉस ज़्यादातर इसके नीचे, यहाँ पे क्या होगा, सबका स्टॉप लॉस टेकन लाइक जैसे ये कैंडल में हुआ, ठीक है, ये देखो ये कैंडल में हुआ, है ना, इस कैंडल में क्या हुआ, सबके स्टॉप लॉस टेकर कराए गए, बस यहाँ पे सेम हो सकता है, इधर बगल में ही आपकी बनेगी एक प्यारी सी हैमर कैंडल, और उसके बाद जो मूव आता है ना, वो पकड़ने वाला मूव नहीं होता, वो ये होता है, दिस कैन बी अ फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है, फॉलोअप कैंडल जरूर देखना, अगर फॉलोअप कैंडल एक रेड कैंडल है और नीचे की साइड जा रहा है मार्केट, हाँ फिर हम इधर आ रहे हैं, ठीक है, 24,300 की साइड आ रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट बड़ा होगा। अब अगर हमारी नेक्स्ट कैंडल ये वाली जो कैंडल है ये हैमर कैंडल बनी होगी, ठीक है, अगर ये हैमर कैंडल बनती है तो हमें ये शार्प मूव मिल सकता है। बाकी देखो मैं आपको ना अपडेट देता हूं मेरे टेलीग्राम पर, ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, ये रहा आपके सामने, ये मैंने सुबह भी आपको बताया 53,500 लेवल जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहीं से एक शार्प मूव हमने देखने को मिला, ये रहा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन ध्यान रखना जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसी से ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं, उन फेक चैनलों के चक्कर में मत पड़ जाना भाई, ये हमारा एक ही चैनल है, इसमें लगभग 37,000 36.3 के है फॉलोअर्स, उसी को ज्वाइन करना, ठीक है भाई, और कोई चैनल को मत ज्वाइन करना फालतू में, उसमें आपको जैसे बोलते हैं ना कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको लर्निंग मिलेगी और उस लर्निंग को आपको अच्छे से समझना है ना। इसके बाद ये हमें समझ में आ गया, है ना, एक मैंने आपको बोल दिया रेड कैंडल बनी, उसके फॉलोअप कैंडल हमें देखनी है, ध्यान रखना, फॉलोअप कैंडल अगर हैमर कैंडल है देन फिर हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, अगर फॉलोअप कैंडल एक रेड कैंडल है वी कैन गो फॉर 24,300, सिंपल, इतनी सी बात सबको समझ में आ चुकी होगी। अब आते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, 1 लाख का हुआ यहाँ पे है, 1,41,000 का हुआ यहाँ पे, ये दोनों में आपको बताया भी था, क्या ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, जिस दिन एटीएम पर समझाया नहीं समझाया याद है सबको, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, ये मैंने बताया 3 दिन एटीएम पर क्या मिल जाए, 1 लाख से ऊपर ओवाई, ठीक है, 1 लाख से ऊपर का ओवाई मिल जाए, ओके। ये वैसे 2 लाख का हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 1 लाख से ऊपर का ओवाई दोनों साइड बना हुआ है भाई, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये 24,600 तोड़ने में हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये 1,25,000 कॉन्टेक्ट जो बने हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1,41,000 जो कॉन्टेक्ट बने हैं, ये चीज़ हमें इशारा कर रहे हैं कि 24,600 जिस साइड भी टूटेगा भाई, जैसे मान के चलो अभी 150 रुपये का यहाँ पे भाव चल रहा है, 140 रुपये का यहाँ भाव चल रहा है, ठीक है, लगभग स्ट्रेडल हमारी 290 रुपीज़ के आसपास के प्राइस पे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबको पता है। लेकिन अब जैसे ही क्या हुआ, 150 पॉइंट एटीएम पे हम हैं, यानी कि 0.5 के डेल्टा पे हम हैं, ठीक है सर, मतलब कि मार्केट अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो ऑप्शन की प्राइस 0.5 पैसे से बढ़ेगी। इसका मतलब अगर किसी ने इसको सेल किया है उसका मोटा मोटा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 300 पे, क्योंकि 150 उसने अगर सेल किया, 70-80% लोगों का ऐसा ऐसे ही होता है, 150 सेल किए तो मतलब मिलने वाले कितने हैं, 150 ही मिलने वाला है, तो क्या हुआ 300 का स्टॉप लॉस लगा दिया, 300 का स्टॉप लॉस लगा दी, सिंपल। यानी कि अब मार्केट को, अगर मार्केट यहाँ से, ठीक है, 300 पॉइंट मूव कर गया तो क्या होगा, 300 पॉइंट मूव कर गया तो इन सब का स्टॉप लॉस जो है टिगर हो जाएगा। ये लोग जो लोग हैं ना, इन सब का स्टॉप लॉस जो है टिगर होने की पूरे चांस है, 300 पॉइंट अगर ये मूव कर गया तो, ठीक है सर, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 24,900 पे अगर वो 10 मिनट के लिए भी खड़ा हो गया जाके, ठीक है, तो इन सब में क्या हो जाएगा, पैनिक क्रिएट होगा, और ये पैनिक से क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग से क्या होगा, मार्केट 25,000 भी तोड़ देगा बड़े आराम से, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी अप्लाई होता है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछना। इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका ये रहा, ठीक है सर, ये 4 लाख का हुआ ही 24,700, यहाँ पे हम थोड़े से परेशान होने वाले हैं। देखो यार रजिस्टेंस है बस, ठीक है,
टूटेगा तो शार्प मूव आएगा जो प्राइस एक्शन बोल रहा है, ठीक है। डेटा मुझसे कह रहा है कि डेटा यहाँ पे बोला है कि 1,83,000 का ओवाई खड़ा हुआ है 24,700 पे, लेकिन इनफ रेस्पेक्ट दे चुका है मुझे लगता है, तो डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे अपना यहाँ पे ही है तो सपोर्ट आपको 24,600 पे ही है, तो मार्केट के अंदर कल लस्सा किसी का 2 दिन से रेस चल रही है, एक साइड ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। 24,600 पे ऊपर ओवाई जो है सपोर्ट पे अच्छा खासा है, 24,700 पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, तो ब्रेकआउट आके ही एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे इन दोनों के बीच में। जैसे ही 24,700 से ऊपर निकलेगा शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और ये मूव हम बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का हालचाल क्या है, देखो यहाँ पे सिंपल गेम चल रहा है। ये मैंने आपको उस समय भी बताया था, ये मैंने आज सुबह भी आपको यहीं पे बताया है, ठीक है। ये मेरे टेलीग्राम पे मैंने आपको दिखाया भी अभी, तो ये मेरे टेलीग्राम पे मैंने आपको दिखाया ये रहा, है ना, नहीं ये तो दूसरा है, ये रहा, ये मैंने सुबह भी पोस्ट किया था, ठीक है। ये आपके सामने चार्ट पोस्ट किया था और 53 बड़े आराम से 53,300 से हम ऊपर जा सकते हैं, तो बोला भी था, वो मार्केट वहीं से वापस घूम गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्यारा सा डबल बॉटम बनना है, देख लो आपके सामने, है ना, परफेक्ट सपोर्ट, दिस इज योर सपोर्ट। ये पहले एक रेजिस्टेंस था जो बाद में आके सपोर्ट बना, अगेन यहाँ पे फिर एक सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, मान के चलो यहाँ से, तो हम कहाँ जा रहे हैं, 54,000 की ओर जा रहे हैं बड़े आराम से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये एक फॉर्मेशन बन सकता है बिकॉज यहाँ पे हम ऑलरेडी एक सपोर्ट पे हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कल प्यारे से सपोर्ट ना बनाए तो ये एक रेड कैंडल जरूर बना सकता है, ध्यान रखना। सपोर्ट सुन लो, यहाँ पे एक ट्रैप का फॉर्मेशन होने के बहुत ज्यादा हाई चांस हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रैप का फॉर्मेशन होने के बहुत ज्यादा हाई चांस हैं बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक बार हुआ भी है, यहाँ पे एक बार बड़े लड़कों की देखो 1 2 3 ये पहले सपोर्ट था, तो ये क्या है, वेल नोन सपोर्ट है, वेल नोन सपोर्ट पे ही ट्रैप बनते हैं। यहाँ पे एक प्यारा सा हैमर कैंडल बन सकता है, ठीक है, या फिर एक रेड कैंडल पहले बनेगी फिर वापस ग्रीन हो जाएगी, ठीक है, ऐसे करके फिर हम ऊपर जा सकते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल खास ध्यान रखना, कि मैं अभी आपको अपडेट कर रहा हूँ, इसका मतलब बिल्कुल किसी भी कीमत पे आपको इसको ध्यान से उतारना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर इन केस यहाँ पे प्रॉब्लम आई, ठीक है, और हम नीचे गए तो फिर हमारे पास 53,000 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखना इसका, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो मैं सच बताऊं तो यहाँ से मुझे ये मूवमेंट होते हुए ज़्यादा दिखने के चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट कुछ ये दिखा सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज मेरे ख्याल से तो मार्केट में नहीं है, ठीक है, और हो सकता है तो कुछ हो तो देखने वाली बात होगी, बाकी ऐसा मुझे लग नहीं रहा कुछ नेगेटिव होगा। शाम को डेटा चाहिए तो रिक्वेस्ट भाई नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, इनफ लोग इंटरेस्टेड होंगे, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। भाई आप लोग जैसा बोलोगे वैसा चलेंगे, पूरी एनर्जी के साथ चलेंगे, पूरी लर्निंग के साथ चलेंगे। 2025 में बार बार बोल रहा हूँ, लर्निंग के लिए ना सबसे बेस्ट ईयर होने वाला है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक भी दिन कोशिश नहीं करूंगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा एक भी दिन आपसे वीडियो मिस ना हो, आपके लिए वीडियो मिस ना हो, चाहे मैं किस ट्रैवल कर रहा हूं, चाहे मैं बीमार हूं, चाहे मैं कुछ भी हूं, कमिटमेंट मेरा ये है कि मैं आपको किसी भी कोने में बैठा हूं हिंदुस्तान के, वहां पे जाके वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। आपका चैलेंज एक्सेप्टेड ये होना चाहिए कि आप वीडियो मिस नहीं करोगे, ठीक है, लर्निंग मिस नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 साल जिसने इस चैनल को दे दिया, मैं कमिटमेंट दे सकता हूं भाई, वो आराम से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसको नजर आएगी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में होते हुए। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स, जिसको जो करना है, माइंडसेट डेवलप करेंगे ना भाई, ठीक है। एक बार माइंडसेट डेवलप हो गया तो सब कुछ अपने आप ही काम होता है, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, शेयर करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।